और मैं कहूँगा ये पूरी तरह अब गलत हो गया है कि मुलायम सिंह का गढ़, ये मुलायम सिंह का गढ़ कभी था, अब गढ़ नहीं है, गढ़ ढह गया है। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है और खिल चुका है कि समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया। हमारा कैंडिडेट घोषित होते हुए वो डर गए, सारे समाजवादी पार्टी में खलबली हो गई और उन्होंने मान लिया कि मैं हार रहा हूँ। नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। चुनावी यात्रा में अब हम आप पहुंचे हैं उस इटावा में जो कभी मुलायम सिंह यादव का गढ़ कहा जाता था, लेकिन रामशंकर कठेरिया जी ने यहां से चुनाव जीत करके सांसदी का उस गढ़ को ध्वस्त कर दिया था। और अब बारी है पालिका चुनाव की, जहां से कुसुम दुबे जी बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ रही हैं और कठेरिया जी के कंधे पे ये जिम्मेदारी है कि उनको जिताएं। कहाँ खड़ी है बीजेपी यहाँ पे, बात करेंगे उन्हीं से। कहाँ खड़ी है बीजेपी यहाँ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ, पूरे विश्वास के साथ, और जो माननीय योगी और मोदी जी का जो एक तरह से कहा जाए कि इस समय जो उनका प्रभाव है, उन सब जो जन कल्याणकारी उनकी नीतियां हैं, उन सब इश्यूओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी तरह माहौल है। और मैं कहूँगा ये पूरी तरह अब गलत हो गया है कि मुलायम सिंह का गढ़, ये मुलायम सिंह का गढ़ कभी था, अब गढ़ नहीं है, गढ़ ढह गया है। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है और खिल चुका है। आपका मुकाबला किससे है? बीजेपी का मुकाबला किससे है? देखिए, मैं तो अभी समाजवादी पार्टी और बसपा आपस में दोनों लड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि कौन आगे होगा कौन पीछे होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और जनता उनके पूरी तरह से साथ है। क्या समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लड़ाई में बीजेपी अपनी जीत देख रही है? नहीं, मैं निश्चित रूप से, मैं तो रामगोपाल और शिवपाल सिंह की लड़ाई में बीजेपी की जीत कोई कहे तो हम वो भी नहीं मानते। हम तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, और वो नीतियां चाहे माननीय मोदी जी की नीतियां हों और चाहे योगी जी का सुशासन हो, और हमारा जो प्रत्याशी हैं, उनके जो पति अशोक दुबे, उनका बहुत बड़ा कद था, उन्होंने जनसेवा की थी, उनका एक तरह से कहा जाए प्रभाव हो, भारतीय जनता पार्टी का जो धीरे धीरे निरंतर लोकप्रियता बढ़ रही उसका प्रभाव हो, इन सब बातों को मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि नगर निकाय के जो चुनाव हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। अभी जो मैनपुरी का उपचुनाव हुआ था जिसमें डिम्पल यादव जीती थी, कहते हैं कि राजनीति संकेतों और संदेशों से चलती है, तो उसका तो बहुत दूर तक संदेश गया था। उसका संदेश इटावा में क्या पड़ने वाला है? देखिए, मैनपुरी की उस समय की घटना दूसरे तरह की थी, और मुलायम सिंह जी, ये सही बात है कि लंबे समय तक राजनीति की और उनकी लोकप्रियता भी थी, और उसके कारण एक संपैथी जो कहा जाए, वो संपैथी भी उसके कारण मिला। और भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको नेता के रूप में, उनको जो एक तरह से संपैथी के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी कर सकती वो सब किया, लेकिन वो चुनाव दूसरी तरह का था, परिस्थितियां दूसरी थी, और इसलिए मैनपुरी का वो उपचुनाव जीती। कहा यह जा रहा है कि जो कुलदीप गुप्ता की पत्नी ज्योति को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, वो ऐन मौके पे दिया, और इदरीस अंसारी जो उनके बहुत नज़दीकी थे, जिनको टिकट दिया गया था, वो लास्ट समय में बगावत करके बीएसपी से उनकी बहू आ गई गुलनाज मैदान में। यहीं पे सारी लड़ाई का ये केंद्र बन रहा है कि यहीं से हार जीत तय होना है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया, हमारा कैंडिडेट घोषित होते हुए वो डर गए, सारे समाजवादी पार्टी में खलबली हो गई और उन्होंने मान लिया कि मैं हार रहा हूं, और उसके बाद उन्होंने जो टिकट बदला, और जो टिकट अब संटू गुप्ता जो समाजवादी पार्टी को विधानसभा में लात मार करके बीएसपी में चला गया था, उसको बुला करके टिकट दिया गया। तो मुझे लगता है ये जो उनका यू टर्न था, ये भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह पक्ष में है, क्योंकि बीएसपी से मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हुआ है, पूरा मुस्लिम समाज उनके साथ है। रामशंकर कठेरिया जी को भी यहाँ पे 4 साल से अधिक समय हो गया, उन्होंने ऐसा क्या किया जो ये कह सके कि हाँ हमारे कैंडिडेट को जिताइए? योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर तो दिख रहा है। हमने बहुत कुछ किया है। अब यहाँ पर लोग मान सकते हैं, चाहे रेलवे से संबंधित हो, चाहे रोड से संबंधित हो, चाहे यमुना के पुलों से संबंधित हो, चाहे बैराज से संबंधित हो, चाहे जो है हमारी बहुत बड़ी जो पचनत की परियोजना वो हो, कई तरह के ऐसे कार्यक्रम हुए हैं, काम हुए हैं, जो निश्चित रूप से ऐतिहासिक काम हुए हैं, जो समाजवादी पार्टी नहीं कर पाई।
अच्छा, जैसे डबल इंजन सरकार, अब ट्रिपल इंजन सरकार की बात हो रही है। निश्चित रूप से केंद्र में, स्टेट में आप है, लेकिन यहाँ पे लोकल बॉडी में नहीं रहा। जैसे आप आए, यहाँ पे कमल खिला। आगे के लिए क्या प्लान है बीजेपी का, क्या योजना है बीजेपी की कि हम आएंगे तो ये करेंगे? नहीं नहीं, निश्चित रूप से अभी जो एक नगर पालिका के अध्यक्ष के नाते बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ एक जल भराव की बड़ी समस्या है और हमारा एक हिस्सा जो लाइन के उधर है, उधर एक बड़ी समस्या थी रामनगर फाटक की। तो 4 बार सरकार समाजवादी पार्टी के होने के बावजूद भी, और पूरा परिवार फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता था, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के रामनगर फाटक पर अटक जाता था। वो फ्लाईओवर अभी हमने स्वीकृत कराया है, बनने जा रहा है। एक समस्या वो थी जिसको मैंने सॉल्व किया है। दूसरी समस्या जल भराव की है। मेरा अध्यक्ष चुना जाएगा, निश्चित रूप से हम लोग, हमारी सरकार है, हम जल भराव की समस्या से इटावा शहर को मुक्त करेंगे। सीवर की समस्या है, उससे भी मुक्त करेंगे। चलिए, ये हैं बीजेपी के सांसद रामशंकर कठेरिया जी। इनकी अपनी प्लानिंग है कि जीतेंगे तो इस शहर के लिए क्या क्या करेंगे। दरअसल जो पूरा हम लोगों ने एनालिसिस किया है उसमें यही पाया है कि जो सपा के कैंडिडेट ने आयन मौके पे बगावत की है, वहीं से हार जीत तय होना है। थैंक यू।